अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का ग्राउंड रिपोर्ट लेकर राही निसार आपकी खिदमत में हाजिर। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर को लेकर, क्योंकि अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में इस वक्त गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। वही हम अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, अब इन पे भी बुरे असरात पड़ने के इम्कानात है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स परेशान है। इस वक्त जो नदी नाले हैं उनमें भी जो पानी की सतह है वो कम हो चुकी है। साथ साथ में हम इरिगेशन महकमे से भी बात करेंगे और हॉर्टिकल्चर महकमे से भी बात करेंगे, साथ में एग्रीकल्चर महकमे से भी बात करेंगे और देखेंगे कि माहिरीन इसके बारे में अभी क्या मशवरा दे रहे हैं, और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल हम देख रहे हैं तो इससे यहाँ पे लोग परेशान हैं और बहुत सारे जगहों पे इस वक्त नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई। आज आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में बने रहिए और देखिए आज के ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्या सिचुएशन इस वक्त है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर को लेकर। असल में ये जो हीट वेव है आजकल आप देख रहे हो हमारे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर हमारे कश्मीर में, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से जो डिफॉरेस्टेशन हुई, जो यहाँ पे कटाव हो गया, दरख्तों का कटाव हो गया, ये सारा उसी का नतीजा है। तो आप देखते हैं जो हमारे यहाँ पे नदी नाले थे उनको फिल किया गया है और उन पे बस्तियाँ बनाई गई है। इसमें सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जहाँ पर भी ये दरख्त काटे जाते हैं, डिपार्टमेंट को भी और लोगों को भी ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि अगर आप एक पेड़ कहीं पे काटते हो वहाँ पे आप 7 पेड़ लगाओ। तो हमारी भी ये जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, खासकर हमारे कश्मीर के, उनसे भी हमारी ये गुजारिश होगी कि आप जहाँ पे आप कहीं 1-2 ये सफ़ेदे के दरख्त काटते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, तो वहाँ पर वो फिर से वो दरख्त लगाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो आजकल हीट बढ़ी है तो ये ख़त्म हो जाएगी। और हाल में आपने देखा होगा जो नारबल से लेके बारामूला तक रोड वाइडनिंग हुई है, तो उसके लिए हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन साथ साथ सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली पैटर्न पे आपने वहाँ पे भी रोड्स जो बनाए गए, सुपर हाईवे बनाए गए, लेकिन वहाँ पे एक ठेका और निकला था कि उस पर वो पेड़ लगाए जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है नारबल से लेके तो यहाँ बारामूला तक या इससे भी आगे ही जाएगा। सरकार, मैं अपने एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने यहाँ पे रोड का ये सिलसिला जारी किया है, बहुत सारे रोड, रिंग रोड बन रहे हैं, उसके साथ और एक ठेका देना चाहिए कि जितने भी हम रोड बनाते हैं वहाँ पे कोई ठेकेदार, उसको अलॉटमेंट होनी चाहिए जहाँ पे वो इतने पेड़ जितने हमने काटे हज़ारों में, वो उससे दुगना त्रिगुना लगा दे। तो उससे क्या होगा कि ये जो आजकल हम सह रहे हैं, नदी नाले सूख गए हैं, कहीं पे हर एक जगह आप कश्मीर में देखो हाथ त्राही मची है कि हमें पीने का पानी नहीं है। बाकी छोड़ो, अब इरिगेशन की बात छोड़ो, आप देखो मेरे पीछे जो ये पैडी लैंड है ये ख़त्म हो गया है। जो वेजिटेबल्स हम लगा रहे थे उसमें पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। लेकिन खुदारा सरकार को भी जो है ये सोचना चाहिए, और यहाँ के खासकर जितने भी हमारे इस मतलब ज़मींदार है, या यहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें ऐसे हैं जहाँ पे मिट्टी का भी कटाव हो रहा है,
उनसे भी मेरी गुजारिश सरकार को चाहे कि जो वो परमिशन देते हैं उनको कटाव के लिए अच्छी बात है, रोडों के लिए हमारे लिए बन रहा है या मिट्टी कहीं से उठते हैं, लेकिन उनको भी वो डायरेक्शन स्ट्रिक्टली देने चाहिए कि जहाँ पे आप मिट्टी भी उठाते हो तो वहाँ पे आप ऐसा करो कि वहाँ पे पेड़ पौधे फिर से लगाओ। तो उसी से हमारा ये जो माहौल है ये ठीक हो जाएगा। जब ग्रीनरी होगी तभी बारिश होगी। तो इस कहर जो अल्लाह का कहर है, हमें ये कहर इसीलिए है, ये तो हमारे बुज़ुर्ग शेखुल आलम ने फरमाया था, अन पोश तेलील वन पोश, ये वही बात होगी। जब हमने इसको काट दिया तो ख़त्म, ना हमारे ना ज़राअत रहेगी, ना खाने पीने की चीज़ें रहेंगे जो हम इसे मतलब उगाते हैं, या जो हम यहाँ पे आप देख रहे हो पे आजकल जहाँ भी आप देखो वहाँ पे बस्तियाँ बन रही हैं। लेकिन बस्तियाँ बनने के लिए तो ये तो सही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों को भी जो उसका वाबस्ता महकमा है या सरकार है, उससे हमारी गुजारिश होगी कि उनको भी ये डायरेक्शन देना चाहिए कि आप पौधे लगाओ। जहाँ पे आप काटते हो वहाँ पे अगर कहीं पर एक काटते हो वहाँ पे 10 पौधे लगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उसके बरक्स होता है, हम प्लेन करते हैं, रोड बनाते हैं, कहीं पे मकान बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन पेड़ों का नाम निशान हमने उड़ा दिया। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि ये होना चाहिए। तो आप देख रहे हो गर्मी कितनी झुलस रहे हैं, हमारे बच्चों को अब स्कूल टाइमिंग चेंज हो गई, पहली बार हमारे कश्मीर में हुआ है। हालांकि सारे हिंदुस्तान के अपने मुल्क के सारे कॉर्नरों से जितने भी हमारे लोग यहाँ पे आते थे वो इसीलिए कश्मीर आते थे कि यहाँ का जो मौसम है वो डिफरेंट है अदर दैन किसी स्टेट से। लेकिन अब देखो, अब जैसे हमारे जम्मू में गर्मी पड़ रही है, वैसे मेरे इलाके में भी पड़ रही है, वैसे जहाँ अब देखो उड़ी में भी पड़ रही है, कुपवारा में भी पड़ रही है, बडगाम और श्रीनगर में पड़ रही है। तो हमारे शहर श्रीनगर जो मतलब जम्मू के पैटर्न पे चाहिए। आप जम्मू में देखो वहाँ पे पौधे भी लगाए हैं, सिटी में लगाए हैं, यहाँ पे आप नहीं देखोगे, नाम निशानी नहीं है। छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं हमारे बाईपास पे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो मेरे एक बार फिर जो एलजी सरकार है हमारी, उससे हमारी गुजारिश होगी कि मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ पौधों की तरफ जो भी यहाँ पे हमारे रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं उनको भी चाहिए कि वो खुद पेड़ लगा दिए। राही साहब, वादी कश्मीर में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जारी है। इससे ज़मींदारों और बाग मालिकान के अलावा सरकार को भी इस चीज़ की एक्सपीरियंस हो गई कि यहाँ पे इस साल शदीद गर्मी रही, जिससे पानी की सतह जो है वो बहुत कम हो गई और पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे बारिशें नहीं हुई, जिससे यहाँ के मेवा बागात और दान जो है वो मुकम्मल तौर ख़राब हुआ है। इस सिलसिले में ज़मींदारों को भी एक्सपीरियंस होगी कि वो मुतल्लिका महकमों के पास आके इसका तदाबीर जो है, जो नेक्स्ट ईयर जो अल्टरनेटिव्स हैं उन पे काम करे वो, और उन महकमों से वो फ़ायदा उठाए, जैसे बोरवेल्स है या दूसरी चीज़ें। और दूसरी जानिब सरकार को भी इस साल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ का हॉर्टिकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने के लिए प्रपोजल रखना चाहे मरकज़ी गवर्नमेंट के सामने, ताकि जो आइंदा यहाँ जो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर है इसको कैसे बचा लिया जाए। अगर आज से ही इस पे काम शुरू किया जाए और आइंदा जो वादी कश्मीर में इतनी शिद्दत की गर्मी है और यहाँ के मेवा बागात और ज़राअत जो है इसको बचाने के लिए जल्द अज जल्द वो इक़दामात उठाए, ताकि जो हम ज़मींदार हैं वो हम नुकसानात से बच जाएंगे। क्योंकि जो ज़मींदारों और बाग मालिकान का जो मुनहसर है वो रोज़गार का मुनहसर इसी ज़राअत और बागात पर है, और इसको बचाने के लिए गवर्नर इंतज़ामिया से लेकर मरकज़ी सरकार तक इस वक्त इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जी, मैं इमरान इब्राहिम, मैं कृपालपुरा पाइन हाजीबिरा का बाशिंदा हूँ। आप जो ये अब्रप्टली चेंज देख रहे हैं टेम्परेचर में, थ्रू आउट, इट्स नॉट पर्टिकुलर टू जम्मू एंड कश्मीर और टू नॉर्थ कश्मीर, ये पूरी वर्ल्ड की अभी बात है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्लेशियर श्रिंकेज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे नॉर्थ कश्मीर की बात देखें या हमारे गांव की बात देखें, तो यहाँ पे जो सारा हमारा एरिया है इट्स एग्रीकल्चरल प्रोन एरिया। तो अभी जैसे पनीरी लगाई हुई है, अभी अगर ज़मीन की हालत देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पथरीली ज़मीन बन गई है। जो हमने फसल लगाई थी उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि इरिगेशन का जो पानी है वो भी बहुत कम है।
बारिश भी नहीं हो रही है। टू सम एक्सटेंट आई कैन से दैट वी पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी नदियाँ थी जिनमें पानी, नेचुरल पानी जिनमें रहता था, जिनमें जमा होता था, वो जो स्ट्रीम्स थी, वो जो नदियाँ थी, वो भी एज ए फार्मर या हमारे जो ज़मींदार भाई हैं उन लोगों ने उन पर भी कब्ज़ा जमा लिया है। कहीं पे भी आप नहीं देखोगे जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड था उसमें हार्टिकल्चरल लैंड बन गया है, उसमें इंडस्ट्रियल छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन गए। जहाँ पे भी ये पानी जमा रहता था, जो नेचुरल पानी हमारा था, वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इसमें अब एग्रीकल्चर की बात तो ठीक ही थी, अभी पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से हमें देखना पड़ रहा है। आप आए दिन आप देख रहे हो, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोटेस्ट ऑन रोड्स, ऑन नेशनल हाईवेज़, कि पीने का पानी जो है वो भी बहुत मुश्किल से हमें मिल रहा है पीने के लिए। तो इस के लिए हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं, और हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम उनसे भी मुद्दबाना अपील करेंगे कि पीने के पानी के साथ साथ हमें इरिगेशन का भी अगले साल, इस साल तो हमें बस अल्लाह ही पे भरोसा है कि इस बार बारिश हो जाए ताकि हमारा जो इरिगेशन है, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, ये बच जाएँ। लेकिन सरकार की तरफ से इन चीज़ों पे ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है। इससे पहले भी या आज भी अगर देखें तो बहुत कम सरकार की तरफ से इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। नहीं तो पानी की सुविधा हर एक घर में होनी चाहिए थी। एग्रीकल्चरल जो यूनिट्स हैं या एग्रीकल्चरल जो लैंड है उस पर अगर सर्वे होती कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो नहीं होती है। तो यही हम मुतालबा कर रहे हैं सरकार से भी कि एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ख्याल रखा जाए, और दूसरा जो पीने का जो पानी है उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और जो हमारा हार्टिकल्चरल है, क्योंकि हमारे जो अभी मालिकान भाई साहब हैं, आप देखिए उन बेचारों की तो ज़िंदगी ख़राब हुई है पिछले 5-6 साल से। इस साल एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल शायद उनका मार्केट भी ठीक रहेगा। अब मार्केट ठीक होता है तो फिर यहाँ से नेचुरल आफत आती है, बारिश भी नहीं हो रही है, पानी भी नहीं हो रहा है। जो उनके पेड़ थे या जो उनका फ्रूट था, हार्टिकल्चरल फ्रूट, वो भी बहुत ख़राब हो चुका है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक वी रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स, if not possible for this year but by next year they should have some policies, they should have they should have taken the initiatives। इस सिलसिले में सर्वे होने चाहिए ताकि अगले साल ये प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो पोजीशन इस वक्त हो गई है, इट हैज़ नॉट बीन फेल्ट फॉर द लास्ट, मेरी भी 38 ईयर की सर्विस है, मगर आज तक मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। मैं जनाब आपको मुवाज़ना देता हूँ लास्ट ईयर का और नॉर्मल जो लास्ट ईयर था। संगम में ऑन 22nd of July 2023 last year, the level at Sangam was 8.71 feet, and correspondingly on 22nd of July 2024 it was 0.90 feet. So there is a level difference of almost 6.5 feet. Same is the case in others. नालों में भी यही हालत है। 2.61 नाले सिंध में था और आज यहाँ पर है 0.95। उसके बाद आज की लेटेस्ट पोजीशन है, इट इज़ 0.5 फीट इन संगम। दैट मीन्स 6 inches ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन संगम ओनली। तो उस हिसाब से ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई है। अब हमारे पटन में जो प्रॉब्लम है, वी आर हैविंग सम 32 पंप स्टेशन हमारे पास हैं और कुछ ग्रेविटी कनाल्स चल रहे हैं 4। पटन में ग्रेविटी कनाल्स में इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो नालों पर मुनहसर हैं, और हमने उसमें डाइवर्शन करके कुछ टेम्प्रेरी पिकअप वर्स दे के हमने उसमें वारबंदी करके, हम वारबंदी के हिसाब से, वारबंदी तो आपको मालूम है, वारबंदी के हिसाब से हम पानी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन ज़्यादा परेशानी नहीं है। आज हमने सुंबल कनाल का भी वारबंदी इशू कर दिया और आज मिरगुंड की तरफ पानी हमने छोड़ दिया, इंशाल्लाह शाम तक वो पहुंच जाएगा। मगर रिगार्डिंग नाउ पंप स्टेशंस, जो हमारे 32 पंप स्टेशंस हैं, आज की डेट में हमारे 32 पंप स्टेशंस में से कुछ 16 बैठे हुए हैं। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ लो लेवल वाटर लेवल। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें कुछ डाइवर्शन देने की बात भी करते हैं और थोड़ा सा जो नीचे पानी चला गया है उसकी कोशिश करते हैं भरपाई करने की, मगर उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पंप स्टेशंस वो बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि वो किसी स्टैटिक हेड के लिए डिज़ाइन होते हैं। सपोज़ वो 10 मीटर के लिए डिज़ाइन होते हैं और 2 मीटर हम अगर नीचे जाएँ तो वो बैठ जाता है, पंप ही जल जाता है। और दूसरी ये बात है कि सम्प लेवल से भी नीचे हमारा पानी चला गया, जो नाले में था वो नीचे चला गया, उसमें भी नीचे चला गया। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश अटमोस्ट रहती है यही कि हमने नीच खैमे में भी पिछले तकरीबन मजदूर भी लगा दिए, बाकी ड्रेजर भी लगा दिया
और उसमें हमने कोशिश की 3-4 दिन और पानी चला, मगर आज वो भी बैठ गया क्योंकि और पानी नाले में कम हो गया। अब कितनी कोशिश हमारी बार हो जाएगी, तो हम कोशिश करते हैं। बहरहाल अपनी कोशिश हमारी तरफ से यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकें। मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ मैसेज, ये अल्लाह पर मुनहसर है। बस पानी बारिश के, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से कोई बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा आज तक। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक हमारी ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं, तो अब ये प्रॉब्लम तकरीबन ड्रॉट की प्रॉब्लम आ गई। सो इंशाल्लाह वी आर थिंकिंग ऑन दिस कि हम ड्रॉट स्टेशन कुछ इसमें बनाएं अब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन से इंशाल्लाह रहमान विल सेंड आवर प्रपोजल्स। क्योंकि अब ड्रॉट जो हो गया तो उसके लिए हमें एडिशनल पंप्स में, क्योंकि एक गलत जब परेशानी होती है तो उससे हम सीखते हैं कि आगे कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह विल टेक द रेमेडियल मेजर्स। जी, मैं इंचार्ज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पटन यहाँ से बोल रहा हूँ। क्योंकि आज हमने यहाँ देखा कि इस साल हमारे यहाँ बहुत खुशकसाली हुई है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है। तो ये हमें और हमारे ज़मींदार भाइयों को एक नया एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि बहुत सालों से हमने ये यहाँ पर इसको फेस नहीं किया था। तो इसलिए हमारी अब यहाँ के जो हमारे जितने भी यहाँ इलाके आते हैं, यहाँ के ज़मींदार भाइयों से हमारी अपील है कि आप आइए, हमारे दफ्तर में आइए, जो भी हमारे कंसर्न दफ्तर है, तो उनसे हम अपील करते हैं कि हमारे पास इस वक्त हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम इन बागों में, जो हमारे बागों में खुशकसाली हो रही है, इसकी तदबीर हमारे पास है। हमारे पास वाटर रिसोर्सेज उसमें आ रहे हैं, उसमें हम 50% इनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। चूँकि जो हिली एरियाज़ है हमारे, वहाँ पर इसका ज़्यादा असर हो रहा है, तो वहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत आ रही है बागों में, तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो बगीचे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए हमारे पास ऐसी स्कीम है, इसमें हम डीप बोरवेल दे रहे हैं, उसमें 50% सब्सिडी हम दे रहे हैं। उससे हमारे ज़मींदार भाई क्या कर सकते हैं कि वो अपने बागीचों के साथ साथ जो आसपास के बगीचे होंगे उनको भी वो पानी दे सकते हैं। उनसे बागों में काफ़ी खुशकसाली का खतरा टल जाएगा। तो इसके अलावा जो भी हमारे छोटे छोटे ज़मींदार भाई हैं, जिनके छोटे छोटे बगीचे हैं, वो अगर इसमें मतलब डीप बोरवेल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आकर ये ट्यूबवेल्स, जो छोटे छोटे ट्यूबवेल्स हैं, उसमें भी हम ट्यूबवेल्स भी दे रहे हैं। तो इसके अलावा मतलब जो हमारे मतलब बेसिक है इसमें कि बागों मतलब हमारे बगीचे के नीचे वो मतलब पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा घास आता है, तो हमारी उनसे एडवाइस है, उनसे मतलब हमारी अपील है कि वो भी वो घास न हटाए वहाँ से, क्योंकि कभी कभार उसमें थोड़ा नमी रहती है। अगर वो उसको हटाएंगे तो उससे भी वो रूट्स जो है ना वो एक्सपोज हो जाएंगे, उससे रूट्स में भी असर हो जाएगा, तो उससे भी मतलब वो खतरा रहेगा। तो इसलिए हमारी उनसे ये अपील है कि वो वहाँ पर भी मतलब वो घास वास नहीं हटाए। जो अगर किसी के यहाँ कई एपिड या माइट वगैरह है, उसमें हमारे स्प्रे शेड्यूल्स है या दवाई जो भी है, रिकमेंडेड दवाई जो हमारे पास है, वो भी हम उनको उसमें मतलब फ़ायदा दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी दवाई किस टाइम पे छिड़कनी चाहिए। और अमूमन जो दवाई है ये तो या शाम को करे या सवेरे करे। अगर किसी भाई के पास पानी की मतलब सहूलियत है तो उससे भी गुजारिश की जाती है कि वो पानी या तो सवेरे दे दे या तो शाम को बगीचों में पानी दे दे। करते जो हमारे पास कोई अप्लाई करता है, मतलब उसमें हमारे पास है, इसमें हॉर्टिकल्चर जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हम जो मदर ब्लॉक यूनिट्स देते हैं, इसमें हम 80% उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पहले हम उनको देखते हैं कि उनकी फिजिबिलिटी है कि नहीं। अगर किसी के पास पानी होगा तो वो तो आसानी से बाग बना सकता है, क्योंकि उसके पास पानी अवेलेबल होगा तभी तो उसको बना सकता है। क्योंकि ये जो है ये जो मतलब ये प्लांट्स हॉलिस्टिक जो HADB में आते हैं, इसमें मतलब पानी की अशद ज़रूरत पड़ती है। ये पानी तो होना चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो फिर ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। तो उसमें भी हम उनको ये दे सकते हैं कि मतलब बोरवेल जो हमारे पास आते हैं, लेकिन पानी के बिना वो नहीं बन सकता है, उसमें ज़रूरी होना चाहिए। मतलब ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है वो तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब HADB में हमारे जो प्लांट्स आते हैं, मदर ब्लॉक यूनिट जो नए अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इसमें तो पानी के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको ज़रूरी पानी होना चाहिए। पटन ज़ोर मकबूल हूँ। तो जैसा आपने पहले ही कहा कि हीट वेव से काफ़ी मसाइल हुए, खासकर सब्जियों को काफ़ी नुकसान इस साल हुआ। तो उसकी वजह यह है कि जब ये प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल जो रहा, इसमें कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट पेस्ट है उनकी इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से हमारी सब्जियां हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हो गई, खासकर जिसमें हमारा कश्मीरी साग है
या जो हमारा लाल मिर्च है कश्मीरी उस वो, और टमाटर भी अब ख़राब होने लगे हैं। तो चूँकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये अब मौसम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे आगे ऐसे हालात अगर पेश आ जाएं तो हमारे जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो इसके लिए अवेयर होनी चाहिए। उसके लिए अब चूँकि अब हमारा ये जो खरीफ सीज़न इस वक्त चल रहा है, तो साथ ही हम इस वक्त जो हमारे आइंदा जो दूसरा सीज़न शुरू होगा जिसे हम रबी कहते हैं, उसके लिए जो हमारे पास इस वक्त कोल क्रॉप्स बिल्कुल तैयार है, जिसमें हमारे ये फूल गोभी, बंद गोभी या जो नॉल खाल जिसे हम कहते हैं मुंज हाक यथ कशर पे वन अम खतर वनस निहल हको सीड तमिक त्रित पन्निस हाईटेकस हमने जो हमारा जो गवर्नमेंट हाईटेक है अपना यहाँ पे डिपार्टमेंटल हाईटेक है या बाकी बारामूला या बाकी हमारे जो सब डिवीजन हेड क्वार्टर्स है उन पे जो हमारे डिपार्टमेंटल हाईटेक उनमें सीडिंग बिल्कुल तैयार है, वो लोग आ सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब देखने में यह आया है कि जो इन कीड़े मकोड़ों को इनको कंट्रोल करने के लिए लोगों ने तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल की जो बेअसर साबित हुई, लेकिन अब लोग जो अनरिकमेंडेड है, जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या कश्मीर सुकास्ट से वो रिकमेंड नहीं आई हुई है, लोग खुद से ही जिसमें मक्खी दवा या मक्खियों का मक्खी मार दवाई इस्तेमाल करने लगे, वो काफ़ी मुज़र सेहत है, उनके काफ़ी बुरे असरात हमारे आने वाली सेहत पे पड़ सकते हैं। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर किसी जगह इसका इन्फेक्शन हो गया है तो बराए करम हमारे जो फील्ड वर्कर है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, उनसे रब्ता कायम करके उनको वही दवाइयाँ छिड़के जो रिकमेंडेड है, बाकी वो उन अनरिकमेंडेड या जो उनको दुकान से मैसर होती है वो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। तो और साथ ही मैं ये कहता हूँ, चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है, हमारे जो HADP है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमारी काफ़ी स्कीमें हैं जिससे हमारे जो ज़मींदार साहिबान हैं, फार्मर कम्युनिटी है, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें हमारे 29 कंपोनेंट्स है, 29 कंपोनेंट है। 29 कंपोनेंट में जो एग्रीकल्चर के में करीब 20 कंपोनेंट है, उनमें हमारे से सीड भी आप ले सकते हैं, सीड का अलग कंपोनेंट है, फार्म मशीनरी कंपोनेंट है। हम हर एक किस्म की मशीनरी स्टार्टिंग फ्राम ब्रश कटर या आपको ये चैन सा कटर, टिलर ट्रैक्टर, अब टिलर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इसमें तरह तरह की मशीनरियाँ हम फार्मर्स को देते हैं, एंड दैट टू ऑन मोर देन 50% सब्सिडी पे दे रहे हैं। इसी तरह हम अब चूँकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे भी अब हम जा सकते हैं, जिसमें हम सब्जियां टाइम पे तैयार कर सकते हैं, या पनीरी जो यहाँ पे खासकर पटन में उसका काफ़ी स्कोप है। यहाँ की पनीरी काफ़ी मशहूर है पूरे इस कश्मीर में। यहाँ का जो यहाँ के प्याज की पनीरी या यहाँ के जो हमारे और भी सब्जियाँ उनकी पनीरी काफ़ी मशहूर है। तो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं अपने आम लैंग्वेज में, ग्रीन हाउस में भी हमारे 2-3 कंपोनेंट्स है। एक तो आता है हमारा लो कास्ट, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड कहते हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो हम उसके जो साइड से जो उसका पॉलीथीन वो उठा लेते हैं और हवा अंदर जाती है तो वो कंट्रोल होता है। दूसरा हमारे पास है हाईटेक, उसमें हमारा एक फैन पैड लगा होता है। जो ही एक वहाँ पे एक कंट्रोल पैनल होता है, जो ही टेम्परेचर उस से अबो होता है तो अपने आप ही वो फैन और वो पैड शुरू हो जाता है, रेडिएटर शुरू हो जाता है जो उसमें ठंडी पैदा करता है। और इसी तरह जब सर्दी एक लिमिट पे पहुंच जाती है तो वो बंद होकर फिर वहाँ से हीटिंग अप शुरू हो जाती है। तो इनमें जो हम अप टू 95% सब्सिडी देते हैं। मेरी अपील है कि लोगों से आपने कुछ नहीं करना है, ना हमारे पास आना है, ना मेरे जोनल हेडक्वार्टर पे आना है। आप खाली HADP JK HADP पोर्टल है उसमें जाइए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए, या अगर जो खिदमत सेंटर है उन पे वो 50 या 100 रुपये लेके वो आपकी रजिस्ट्रेशन वहाँ करेंगे। आपने खाली अपना आधार कार्ड और अपना वो ज़मीन का इंतखाब देना है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी की भी चीज़ के लिए, इवन अब इस ड्राउट कंडीशन से निपटने के लिए हमने वहाँ पे इरिगेशन पंप रखे हैं, हमने बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर रखे हैं। अपने कंपोनेंट में जाकर अपने सिलेक्शन करनी। इवन हमारे पास शेलो वेल है, जिसे ट्यूब वेल कहते हैं आम लफ्ज़ में, शेलो वेल वहाँ पे एक ऑप्शन निकलती है P15 में। और इसी तरह वहाँ पे बोरवेल है। बोरवेल में हम अप टू 2 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं, जो 4-4.5 लाख में बन जाता है। इसी तरह जो ट्यूबवेल है उसमें हम 60 से 70 हज़ार रुपये तक सब्सिडी देते हैं।
तो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाइए। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं आपकी मीडिया का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपके मीडियम से कहना चाहता हूँ कि हमारी ये बात इस वक्त मीडिया का काफ़ी असर चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इन HIDP में जाए और अपने अपने जो उनकी तरजीहात है उस बिना पर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। और बाकी उसमें फिर आपने कुछ नहीं करना है। आपको फिर 5 दिन 10 दिन बाद यहाँ से एक कॉल आएगी और आपको कंफर्मेशन आपकी वो फिजिबिलिटी देख के आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होता है। और उसके बाद जो ही फंड्स अवेलेबल होते हैं आपको एक और कॉल आती है, आपको फिर कहा जाता है कि आप ये टिलर या ट्रैक्टर या मशीन ये आप ले या आपने बोरवेल का आप काम शुरू कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट के आदमी आपके आएंगे, वो इसको कुछ फ़ोटोग्राफी वहाँ वो करते हैं, तो आप उसके बाद सब्सिडी रिलीज़ होती है। ये बिल्कुल एक आसान सा सिस्टम है, आपने किसी के पास जाने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं या पटन के लोगों को या आसपास के जो गाँव के लोग हैं उनसे ये आपके ज़रिए से पैगाम पूछना चाहता हूँ कि मंडे से यानी कि 20 ये पे अपनी सेल शुरू करें। 1 रुपया हमने रेट रखा है, 1 रुपया है इसका एक सीडलिंग का। तो हमारे पास इस वक्त 3 क्रॉप्स है, फूल गोभी, बंद गोभी और नौल खोल। इसकी सीडलिंग बिल्कुल तैयार है, आप हमसे ये ले सकते हैं। चलिए नाजरीन, आज आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट में, आज हमने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को लिया था। वहीं पे इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं नदी नालों की बात करें तो उनमें भी पानी की सतह कम हो चुकी है। अगरचे इरिगेशन महकमे का ये कहना है जो आने वाला साल होगा उसमें हम कुछ प्रपोजल तैयार करेंगे जो बोरवेल को लेके होंगे। और वहीं पर हॉर्टिकल्चर का भी ये कहना है कि जो मेवा सन्नत से लोग जुड़े हैं उनको चाहिए, साल गर्मी का साल जो यहाँ पे इस वक्त चल रहा है ये फार्मर्स के लिए एक एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती थी। कश्मीर में जब भी गर्मी होती थी तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे बारिशें होती थी, मगर इस साल गर्मी की लगातार शिद्दत को लेकर इस वक्त जो फार्मर परेशान है, तो हॉर्टिकल्चर महकमे का कहना है या एग्रीकल्चर महकमे का कहना है कि फार्मर्स को आज जो हमारे ऑफिस है उन पे आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनके लिए जो बोरवेल हमारे पास दस्तयाब है वो उनको फराहम करेंगे, ताकि जो आने वाला साल हो उसमें पानी को लेकर फार्मर्स को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो मुझे दीजिए आज के ग्राउंड रिपोर्ट में इजाज़त। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।